हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं द्विघात समीकरण के ऊपर। जी हाँ, अगर आपने इसका बेसिक और कॉन्सेप्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से जा करके पहले बेसिक और जो है कॉन्सेप्ट वाला क्लास बढ़िया से देख लीजिए, आपको आगे के सवालों में दिक्कत नहीं होगा। तो आइए हम लोग फटाफट वीडियो में देर नहीं करते हैं, सवाल शुरू करते हैं। तो आज का सबसे पहला सवाल है, यदि द्विघात समीकरण पी एक्स बराबर 2x² प्लस 3x माइनस 4 बराबर 0 के शून्यक अल्फा बीटा होंगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए होता है, जिसमें कि बी के जगह पे 3 होगा और ए के जगह पे कितना होगा, 2 होगा, लेकिन इसका चिन्ह माइनस होगा। तो माइनस का 3/2 जो है अल्फा प्लस बीटा का मान होगा, जो कि डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण x² प्लस x माइनस 2 बराबर 0 के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। हम इसको बोल सकते हैं कि अल्फा इंटू बीटा, और यहाँ से बोल सकते हैं कि बीटा बचा, यहाँ से बोल सकते हैं अल्फा बचा। अब इसका मान होता है माइनस बी बटे ए और इसका मान होता है सी बटे ए। यहाँ से ए कैंसिल होगा तो माइनस बी बटे सी बचेगा, जो कि माइनस में हो जाएगा। बी का मान 1 और सी का मान माइनस में है 2। माइनस से माइनस कैंसिल होगा तो 1/2 बचेगा, जो कि हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। हाँ, एक और रिक्वेस्ट है आपके बड़े भाई का कि आप जो है वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए, अंतिम तक देखेंगे, उसके बाद जो आपका निष्कर्ष करने का विचार करें वो कीजिए, लेकिन अंतिम तक जरूर बने रहिए। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान शून्य से बड़ा होने पर दोनों मूल होंगे। अगर विवेचक हम d को कहें तो d का मान क्या होना चाहिए, शून्य से बड़ा, यानी 0 से बड़ा। और जब कभी विवेचक का मान 0 से बड़ा होता है तो इसमें हम लोगों ने जान रखा है कि वास्तविक और असमान होगा। वास्तविक और क्या होगा, असमान होगा। और असमान को दूसरे भाषा में हम लोग भिन्न भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, भिन्न भी कहते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का सही हो जाएगा। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान, अच्छा अगला सवाल हम लोगों का नहीं आया है, अगला सवाल हम लोग ला लेते हैं। अगला सवाल कहता है, द्विघात समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 के विवेचक का मान बताइए। यानी a बराबर 3 हो गया, b बराबर माइनस में 2 हो गया, c बराबर 1/3 हो गया। तो भाई d बराबर सूत्र होता है b² माइनस में 4ac। तो यहाँ से देखते हैं b के जगह पे -2 का स्क्वायर और -4, a के जगह पे 3 है, c के जगह पे 1/3 है। तो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल होगा, -2 का स्क्वायर 4, -4, 4 से 4 को घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का सही हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हम लोगों के सामने में है, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। देखिए एक बात बहुत जरूरी है कि आपको द्विघात समीकरण होने के लिए अगर किसी गणितीय व्यंजक का रूप इस प्रकार से है कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये आपके द्विघात समीकरण होंगे। और अगर आपके ऐसे नहीं आते हैं तो द्विघात समीकरण नहीं होंगे। तो सबसे पहले इस पर घात 1 है, नहीं होगा। इस पर घात 2 है, इसको चेक करते हैं, इसका 2 घात आएगा लेकिन ये घट जाएगा तो ये नहीं होगा। इस पर देखिए बटे में आ गया है तो ये आपका घात 4 ला देगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का सही हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है कि द्विघात समीकरण x² प्लस x माइनस 1 के मूलों की प्रकृति कैसी होगी। तो मूलों की प्रकृति बताने के लिए हम लोगों को करना क्या होगा कि पहले d का मान, तो a का मान 1 है, b का मान भी 1 है और c का मान -1 है। तो हमको चाहिए d बराबर b² माइनस 4ac होता है। तो इसको कहेंगे b के जगह 1 का स्क्वायर माइनस में 4 गुना a के जगह 1, c के जगह -1।
एक का स्क्वायर एक माइनस माइनस प्लस 4, 4 एक कितना हुआ 5। डी का मान हम लोग देख पा रहे हैं कि 0 से क्या है बड़ा है, 0 से क्या है बड़ा है। जब डी का मान 0 से बड़ा हो जाएगा तो हम लोग कहेंगे वास्तविक तथा क्या होगा असमान होगा, वास्तविक तथा क्या होगा असमान होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। जब नहीं खोजना है तो हम लोग एक बात देखेंगे, जिसका घात 2 नहीं होगा वही द्विघात समीकरण नहीं होगा, और जिसका घात 2 होगा उसका घात 2 देखकर ही हम लोग पता लगा पाएंगे कि द्विघात समीकरण है। सबसे पहले x का x से गुना लगाएंगे, द्विघात समीकरण हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं कि एक्स स्क्वायर है, द्विघात समीकरण हो जाएगा। यहाँ पर भी हम लोग गुना करेंगे तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो भाई द्विघात समीकरण हो जाएगा। लेकिन इसका जो भिन्न लेंगे तो x आएगा, और जबकि इधर एक्स स्क्वायर पहले से है, जब ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में होगा तो फिर जो है कि इसका एक्स क्यूब बन जाएगा, जो द्विघात समीकरण नहीं होगा, और नहीं वाला ही तो हमको खोजना है, और ये भी द्विघात समीकरण आपका होगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हम लोगों का सही हो जाएगा। गलत उत्तर खोजने के लिए ही आपको सही नंबर दिए जाएंगे, इसीलिए गलत उत्तर ही हम लोग बताएंगे। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0 का विविधकर निम्नलिखित में कौन है। तो भाई विविधकर निकालने के लिए a बराबर 1, b बराबर -5, c बराबर हो जाएगा 4। विविधकर कहते हैं d को और विवेचक भी कहते हैं d को, और d निकालने का सूत्र होता है सही सूत्र b स्क्वायर माइनस में 4ac। तो यहाँ से कहेंगे -5 का स्क्वायर और माइनस में 4, a का 1 और c का कितना है 4 है, तो इसका 25 आ जाएगा, माइनस में 4 चौके 16, तो इसका घटाएंगे तो 9 बन जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है हम लोगों के सामने में है, कहता है निम्नलिखित में से कौन 4 - 1/2 एक्स स्क्वायर का शून्यक है। तो हम लोग बात करते हैं कि भाई अगर ये -1/2 एक्स स्क्वायर प्लस में 4 बराबर शून्यक जब निकालना है तो बराबर शून्य करेंगे यानी 0 करेंगे। तो जब 0 करेंगे तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको उधर करेंगे, -1/2 एक्स स्क्वायर, ये माइनस में हो जाएगा 4, यहाँ से ये आपका माइनस से माइनस, ये भाग में उधर जाके गुणा में, एक्स स्क्वायर बराबर 4 दूनी की 8, एक्स का स्क्वायर हटेगा रूट आएगा, और रूट से जब निकलेगा तो प्लस माइनस में 2√2 निकलेगा, प्लस माइनस 2 कितना निकलेगा 2 निकलेगा, जिसको हम प्लस में भी माइनस में भी बोल सकते हैं। तो ऑप्शन के अनुसार ए नंबर क्या हो जाएगा हम लोगों का सही हो जाएगा। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि निम्नांकित वर्ग समीकरणों में से किस समीकरण का हल परिमेय संख्याओं के समूह के रूप में होगा। यानी किसी भी समीकरण का आप हल कर रहे हैं तो उसका हल जो है परिमेय संख्या के रूप में आना चाहिए, ना कि अपरिमेय संख्या। इसका स्क्वायर हटेगा रूट में 5, ये नहीं होगा, इसका स्क्वायर हटेगा तो 7 रूट में आ जाएगा, ये भी नहीं होगा। अब इन दोनों में चेक करना है, तो इन दोनों में चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसका वाला छोड़ देते हैं, क्योंकि ये भी आपका अपरिमेय आ जाएगा। इसका वाला देखते हैं, ये आपका आ जाएगा -1 और ये आपका आ जाएगा 1। यानी आपको देखने से पता चल रहा है कि आप जब इसको हल करेंगे इसका शून्यक जो है परिमेय संख्याओं के रूप में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का सही हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, मेरे ख्याल से लगता है कि वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए ये आपके लिए 10 क्वेश्चन जो है कि 10 प्रश्न जो है आपके एग्जाम में आया हुआ प्रश्न ही है, और जो है कि आगे भविष्य में इसका आने का बहुत बड़ा जो है कि चांस भी है। इसीलिए 10 प्रश्न करते हैं। अगले वीडियो में आपको हम फिर 10 प्रश्न करवाएंगे, लेकर के आएंगे। आप लोगों का बस प्यार और सपोर्ट चाहिए। आप लोग वीडियो देखते रहिए और सवाल को सीखते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।